नमस्कार दोस्तों। आज 18 मई 2023 है और आज बाज़ार में क्या हुआ और हम क्या कर सकते थे, हमने कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बात करते हैं। बट उससे बात करने से पहले मैं एक चीज़ आज आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट डेज़ में काफ़ी मैंने ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है, काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ पॉइंट्स मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं काफ़ी लोगों के बारे में, जो मैंने रिसेंटली अभी कन्वर्सेशन मेरी हुई है। तो देखो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको अपने एक कोर बिजनेस को अपने माइंड पे लगाना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अपना एक चूज कीजिए कोर एक्टिविटीज और उस पर वर्क कीजिए एंड एक्सपर्ट ऑन इट। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग के लिए बेसिक्स चीज़ें अपने अपने ऊपर अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। आप अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हो? आप अपने आप में ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो अपने लिए या अपनी ट्रेडिंग के लिए, मैंने जो आज किया है, मैंने जो आज किया, मैं एक हफ्ते बाद देखूं मैंने एक हफ्ते में मैं क्या चेंजेस करा अपने आप में या अपनी ट्रेडिंग स्किल में, या मेरे बैंक अकाउंट में क्या चेंजेस आया। मैंने एक महीने बाद देखना है कि मैंने अपने आप पर क्या चेंजेस करे और क्या मैं कर सकता था। मैंने एक साल बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या कर सकता था और क्या करना है। आप एक कोर बिजनेस पे फोकस कीजिए अदर देन अदर चीज़ों के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग पे ही फोकस कीजिए, अदर थिंग्स पे ना कीजिए कि मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। बिकॉज अगर आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आप ट्रेडिंग शांत दिमाग से नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये करना चाहते, यही करते हो तो ही ट्रेडिंग करने का फायदा है। अदरवाइज आप अपना टाइम खराब कर रहे हो यहाँ पे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और ना ही सीख पाओगे। तो कभी भी कोई चीज़ सीखनी है तो अपने दिमाग को खाली रखें। हम्म? देखो, ट्रेडिंग कोई आसान गेम नहीं है जिसको हर कोई कर पाए। बट कोई भी काम आसान नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवरनाइट आप सोचेंगे कि मैं अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊं, आप एक दिन उठिए 10,000 क्वांटिटी लीजिए, हो सकता है अगर वो चल जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं चले तो उसको डाइजेस्ट करने की पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ग्रेजुअली करेंगे चीज़ को तो आप अच्छे ट्रेडर, अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट की बात करते हैं हमेशा। इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारे विकेट कीपर आए, बट कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं मिला, एज ए फिनिशर नहीं मिला। जो चीज़ महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाई पिछले 10 सालों में, उस जैसा फिनिशर नहीं मिला आपको। विकेट कीपर तो काफ़ी थे, बट उसने अपनी कैपेबिलिटी पे वर्क किया बिकॉज एज ए टीम में आया था एज ए हिटर। अगर आप अपनी काबिलियत को जानते हो, उसको पहचानते हो, तो उस पर वर्क करने की कोशिश करो। अदर देन पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक क्या बोल रही है, आप पहले ये ऑब्जर्व करो कि आपको क्या करना है। अब गेम फालतू की चीज़ें मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे करूं। अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दो और फोकस ऑन इट। आप सचिन को ले लो, सचिन की हम बात करते हैं, उसने टाइम स्पेंड किया है, मेहनत करी है, तो आज वो इस जगह पे है कि हम उनकी बातें, उनको एक एग्जाम्पल के तरह लिया जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, तो आपको इसको एज ए बिजनेस ही ट्रीट करना पड़ेगा कि अगर आप दिन में कुछ पैसा ले जाना सीख लेते हो तो ओवर द पीरियड आपकी वो हैबिचुअल बन जाता है, तो आप कुछ ना कुछ फिर लेके ही जाओगे। अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो एक लेक्चर टाइप का हो गया आप लोगों के लिए। क्योंकि जो मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया अभी 5-6 दिनों में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि पब्लिक क्या देख रही है और क्या सोच रही है। अब हम देखते हैं हमने कल क्या पॉइंट डिस्कशन किए थे और हम आज क्या कर सकते हैं। एक मिनट, 200 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं यहाँ पे। हम्म, इसको एक बार बंद कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। निफ्टी, देखिए हमने कल प्लान किया था कि अगर बाजार इसी लेवल पे खुले और यहाँ से नीचे आ जाए, इसी लेवल पे खुले और यहाँ से नीचे आ जाए, या बाजार गैप अप करे
और गैप अप के बाद सेलिंग आए। क्यों? क्योंकि अगर बाजार में डाउन साइड हुई है प्रीवियस डे, तो नेक्स्ट डे अगर उसमें लास्ट आधे घंटे, प्रीवियस डे आधे घंटे में रैली होती है और वो अगले दिन गैप अप करता है, तो 75% ऑफ द टाइम उसमें रिट्रेसमेंट होती है। जो मेरा प्लान था, यहाँ खुला, हमने शॉर्ट किया और अपना प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की कॉल ली 44,000 की। उस ट्रेड को भी लेने का कारण था क्योंकि आईसीआईसी बैंक में मोमेंटम आ गया था उस टाइम पे, और वो हाई ऑफ द डे के आसपास, मतलब हाई ऑफ द डे से, अगर आप आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखने का कि आईसीआईसी बैंक में मोमेंटम शुरू हो गया था। अगर उसकी वर्टिकल बार को आप ऑब्जर्व करेंगे, जिस वजह से हमने बैंक निफ्टी को भी लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमने लिया, उस पर भी हमें 10-15 पॉइंट ही मिले क्योंकि बैंक निफ्टी की ऑप्शन वर्क नहीं कर रही थी। अगेन वी डिड ऑप्शन निफ्टी का पुट लिया हमने ऑलमोस्ट 18,200 का लिया था। उसमें भी हमें 25 से 30 पॉइंट आ रहे थे। हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, वो हिट हो गया। फिर हमने पुट ली, उसमें हमें फिर 20-25 पॉइंट आ रहे थे, हमने उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, वो भी हमें मिला। और उसके बाद हमने निफ्टी की पुट जो है यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज एक बार उस चार्ट को ऑब्जर्व करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस जरूर लें। अब बाजार में हुआ क्या है, बाजार में वर्टिकल फॉल आ गया 2 दिन से। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आपका कंटिन्यूशन पैटर्न में लो पे क्लोज हुआ है, प्रीवियस डे के लो के आसपास स्कोर है, जो कि वीकली भी लो है। आपका वीकली लो है 18,127, आप क्लोज हुए 129 के आसपास। अब हम एक बार ना सबके चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, डेली चार्ट, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कल का प्लान बनाने से पहले। ये इनसाइड बार बनी है एक तरीके से कि इनसाइड ही बाजार इसमें ट्रेड करता रहा है। इसमें आपको सेलिंग तभी मिलेगी बैंक निफ्टी में जब ये 43,600 से नीचे आएगा और आपको इजीली वर्टिकली 200 टू 250 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। अब निफ्टी मिड कैप देखिए, निफ्टी मिड कैप में वर्टिकली यहाँ हुआ, 200 से रिजेक्शन आई, बड़ी बार बन गई, तो ये कंटिन्यूशन है। आप एक दिन और यहाँ आ सकते हैं आराम से। उसके बाद आप देखिए, इसमें अगर आप 20 भी लगाते हैं तो आप 20 तक इजीली आ सकते हैं, क्योंकि आईटी है, आईटी में आपकी इनसाइड बार बनी है। फाइनेंशियल आपके इसमें एक तरीके का, इसमें भी इनसाइड बार बनी हुई, बैंकिंग ही है। अब ऑटो सेक्टर देखिए, डोजी के बाद कंफर्मेशन डाउन साइड में मिली है, तो एक तरीके की कंफर्मेशन है, तो ये और एक दिन नीचे आ सकता है ऑटो सेक्टर, तो इसमें भी सेलिंग हो सकती है। आप एनर्जी सेक्टर देखिए, 20 से नीचे आ गया है, इस रेंज से नीचे निकला है, तो इतना पॉइंट तो और नीचे जा सकता है यहाँ तक आराम से। उसके बाद आपका आ गया फाइनेंशियल सेक्टर, सॉरी एफएमसीजी सेक्टर, डोजी के बाद कंफर्मेशन डाउन साइड पे आई है, तो 20 तक इजीली आ सकता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं सही या गलत हो सकता हूँ, आप अपना ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली लें। आप मेटल देखिए, मेटल अगेन आपका 20 से, और ये डाउन साइड मूविंग करने, डाउन साइड मूव कर रही है। बैंक आपके ऑब्वियसली पॉजिटिव थे। फार्मा में अगेन देखिए कितनी बड़ी बार बनी है। आप एक कंजेशन जोन से थे, इस कंजेशन जोन से निकल गए, तो आप इतने कंजेशन जोन और नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो ये भी निफ्टी को एक डाउन साइड ले जाने में सपोर्ट कर सकता है आराम से। आप ऑयल सेक्टर देखिए, अगेन आप 20 से नीचे आ गए हैं, ये रेंज थी आपकी बॉक्स पैटर्न की, यहाँ से नीचे आ गए हैं। आप पीएसयू बैंक देखिए, इवन कह रहे हैं, इवन एसबीआई का रिजल्ट कह रहे हैं बहुत अच्छा है, उसने डिविडेंड भी ऑफर किया है। उसके बाद वजूद भी देखिए, क्योंकि ये वर्टिकली रैली कर चुका है, तो आप आराम से, आप अगर देखिए, अगर कल ये कुछ नहीं भी करता है तो भी बैंक निफ्टी गिर सकती है। आप रियलिटी सेक्टर देखिए, पूरी की पूरी बार को इनगल्फ कर गया। तो आपको हर जगह, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड को आप ऑब्जर्व कीजिए। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपके चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आईटी हो सकता है ना गिरे। अब हम बात कर लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। निफ्टी का एक बार 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। कल जैसा हमने ट्रेड प्लान किया था, बहुत अच्छा वर्क किया। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया जो होना था। अब आप एक चीज़ और देखें यहाँ पे, आप अगेन प्रीवियस डे के लो के आसपास बंद हुए हो। अगर आप इसी के आसपास खुलते हो और तेज सेलिंग आती है तो आप आराम से 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे जा सकते हो, मतलब 18,000 तक आप इजीली आ सकते हो। तो अगर बाजार जब तक स्विंग हाई बनाना ना शुरू करे, इवन अगर आप स्विंग हाई को नहीं कंसीडर करना चाहते, जब तक आपका प्राइस 200 से नीचे है ना शॉर्टर टाइम फ्रेम, आप बाइंग की तरफ ना देखें। इवन मैं बाइंग की तरफ नहीं देखूंगा जब तक बाजार इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर जाएगा देन वी डिसाइडेड, और स्विंग हाई बनाएगा तो मैं निफ्टी में बाइंग की तरफ देखूंगा, फिलहाल तब तक नहीं देखूंगा। अगर यहीं पे बाजार खुलता है इसी के आसपास,
ये आपका पॉइंट है। अगर यहीं बाजार खुले और नीचे जाना शुरू कर दे तो डेफिनेटली, बिकॉज मैं स्टॉप लॉस जानना जरूरी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर बाजार इससे ऊपर जाएगा तो हैव टू हैव मूव। ये निफ्टी का ट्रेड हो गया। बाइंग के साइड मेरा फिलहाल कोई रुझान है नहीं, क्योंकि जब तक इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर फिर कंजेशन है यहाँ पे, तो इतने कंजेशन में बाजार ऊपर जाएगा नहीं, जल्दी नहीं जाएगा। अदर देन आप गैप अप खुल जाओ 83,300 से और ऊपर चलते ही चले जाओ। फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा, बट न्यूज ऐसी कुछ आ जाती है तो कह नहीं सकते। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका 200 से नीचे है, तो आपके पास एक ब्रॉडर रेंज बन गई है 44,150 की। ये आपकी रेंज थोड़ी शिफ्ट हो जाती है ये। तो जब तक 44,050 या 44,150 से ऊपर ना जाए बाजार इस रेंज से, तो आप बाइंग की तरफ ना देखें तो ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी में भी ये देखिए, ये आपका नो ट्रेड जोन है, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप इसको बाउंड्री डिसाइड करते हो कि आपकी अपर बाउंड्री है, ये आपकी लोअर बाउंड्री है, तो आप मेन रिवर्जन खेल सकते हो। पर मेन रिवर्जन के लिए भी ये होना चाहिए कि अदर इंस्ट्रूमेंट आपके फेवर में हो। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये हो सकता है साइडवेज हो जाएगा, गिरेगा नहीं, तो ये इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो बेटर ट्रेड ये बनता है बाजार यहाँ खुले और इसको निकाले, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये बनेगा 43,400 के 500 के आसपास आप आराम से आ सकते हो। तो आपको ये जाते ही वर्टिकल मूव मिलेगा। जैसे वर्टिकल गया था तो यहाँ से गिरते ही आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो बाइंग का प्लान फिलहाल मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ कंजेशन है, इधर भी कंजेशन है, इधर भी कंजेशन है। और आप अगर इसको भी देखो तो यहाँ पे आपने कंजेशन किया, यहाँ पे नहीं तोड़ा, 3 बार यहाँ हो गया, उसके बाद आपने फिर ये लो बना दिया, मतलब आपने फ्रेश हाई नहीं बनाया, इस हाई के बाद ये हाई बनाया, उसके बाद आपने ये हाई बनाया। तो कम से कम प्रीवियस हाई तो जाना जरूरी है। अगर बाजार यहाँ खुले और ऐसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है बाजार को आने के लिए। अगर बाजार ऊपर जाता है तो ये चेंज यार स्टांस एंड डू अकॉर्डिंगली। फिलहाल प्लान जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं क्या कल करने की सोच रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी एक नज़र डॉलर इंडेक्स पे जरूर बनाए रखें। थैंक यू एंड ट्रेड वेल, टेक केयर।